हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन, ये पूछना था। आप बता सकते हो हमें कमेंट्स करके, और व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्प्ले भी होता है, आप देखते हो। इसके साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैंने जो कराया न्यूमेरिकल्स, इसमें डाउट है या आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स हमें करने चाहिए, वो भी आप बता दो। हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये लगता है कि जो मैंने न्यूमेरिकल कराया है इसके अलावा इस टाइप से या कुछ ही डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, वो भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे करेंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिखा है। हालांकि लास्ट लेक्चर के बाद इसको आने में टाइम लग जाता है। प्लेलिस्ट में लगातार 2-3 वीडियोज बनते हैं, जैसे आप लोगों की डिमांड होती है। डिमांड के बाद जरूर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे अभी एक डिमांड आई है सेमीकंडक्टर के लिए, कि सेमीकंडक्टर के केवल अभी 2 ही लेक्चर्स हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डायोड के बारे में कीजिए, तो हो सकता है कि डायोड में इसके बाद अपलोड करूं, ठीक है। फिर भी मैंने वही कहा कि काफी हद तक मेरे जो वीडियोज बनते हैं आप लोगों की डिमांड पर ही बनते हैं कि सर ये करा दो, सर ये करा दो। रिस्पॉन्ड काफी अच्छा आ रहा है, और वेरी थैंकफुल इस चीज के लिए कि बिना किसी अल्टरनेट सोर्स और किसी चीज के प्रमोशन के चैनल्स ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है मुझे, और इससे लगता है मुझे कि हमें और ज्यादा इस पर आप लोगों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट करो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो कि इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज बाय रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी दिया है कि एज्यूम करते हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ओवरऑल सेम है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे पहले जितना है यूनिफॉर्म, स्ट्रेच करने के बाद भी यूनिफॉर्म रेट से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हम एज्यूम करेंगे। टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन नहीं है तो अंडरस्टूड होता है, अगर ये देते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं है, टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। इसको हम करेंगे और शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे आपको। तो चलिए पहले हम देखते हैं। लेंथ 20% इंक्रीज हो रहा है। अब एक चीज आपको बताएं, ये पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो कई बार आप इससे गलती हो जाती है कि रेजिस्टेंस तो आप कर लेते हो, रेजिस्टेंस कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो हम बताएंगे, और रेजिस्टिविटी भूल जाते हो। इसके वजह से 1 या हाफ मार्क्स का नुकसान आपको हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स आती है आपके लिए। तो आपको बता दें कि जब रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो रेजिस्टिविटी में क्या होता है, नो चेंज। रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल जो बोलते हैं उस पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो हम जब इसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में मटेरियल तो चेंज होगा नहीं, वायर तो वही है, और टेम्परेचर को भी यूनिफॉर्म मानते हैं। तो ये जरूर आपको नोट कर देना है फाइनली कि इन रेजिस्टिविटी नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पे प्रोसेस क्या होगा इसको करने का। तो देखिए, हमने एज्यूम किया कि ये कोई वायर है, ये वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, रेजिस्टिविटी क्या है, रो, और इसकी लेंथ L1 इक्वल टू क्या है, L, यहां से यहां तक, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1, ठीक है। फिर इसके बाद से हमने क्या किया, इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया, L2, ये क्या होगा, L प्लस 20% ऑफ L, ये हमने कर दिया। अच्छा, वायर स्ट्रेच होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा।
ये गलती और आपसे होती है। कई बार आप लोग करते हो कि चलो लेंथ 20% इंक्रीज हुआ, एरिया 20% डिक्रीज हो गया, या तो ऐसे तो लेंथ 100% इंक्रीज करेंगे तो एरिया 100% डिक्रीज, वायर गायब नहीं होगा ना ऐसा, तो इसीलिए ये नहीं करना है, ठीक है। और अब हमें जूम कर लिए कि देखो रेजिस्टिविटी तो अभी भी रो रहेगी, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे कि ये हो जाएगा R2, तो अगर L2 को देखें तो L प्लस 20/100 इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा 1.2L, ये हो गया। अच्छा R1 क्या होगा, अगर हम देखें तो अगर इन दोनों से देखें तो R1 इक्वल टू रो L1/A1 और R2 क्या होगा, रो L2/A2। ये दो चीजें आ गई अपने पास, R1 और R2 का। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड करते हैं और मान लीजिए हो गया R2/R1, R2/R1 इक्वल टू रो L1/A1 डिवाइडेड बाई रो L2/A2। रो से रो कैंसिल हो गया और सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया L2 और ये हो गया A2, ये L1 और ये हो गया A1, तो यहां से हो जाएगा R2/R1 इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। R2 है तो L2 ऊपर होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 है तो R2 है तो A2 नीचे होगा, ठीक है। अब एक चीज तो है कि वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जितना V1 है वही V2 होगा, तो V1 क्या होगा L1 इंटू A1 इक्वल टू V2 क्या होगा L2 इंटू A2, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया। तो यहां से हम क्या करेंगे कि लिख देंगे L1/L2, या फिर थोड़ा सा और अच्छे से कर लें क्योंकि L1 ऊपर है, लिख सकते हैं कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू L2/L1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं तो अपने पास जो रिलेशन आ गया ये क्या हो गया R2/R1 इक्वल टू, देखिए L2/L1 तो वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लेंथ की इंफॉर्मेशन है, इसको टच नहीं करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जहां A1/A2 है वहां पे क्या पुट कर दिया हमने L2/L1, ये हो गया L2/L1। तो यहां से हो गया R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। या फिर हम यहां से यूज कर सकते हैं R2 इक्वल टू R1 और L2 कितना है, देखिए यहां पे सॉल्व किया हमने 1.2L, L2 जो है वो है 1.2L/L का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा R2 इक्वल टू L से L तो कैंसिल हो गया 1.44R1, ये हो गया। अब आपको भी पता है अगर हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.44R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.44R1 अपॉन R1 इंटू 100, और ये आ गया 44%। और लास्ट में जरूर नोट कीजिएगा रेजिस्टिविटी नो चेंज, ठीक है।
तो ये तरीका होगा, इस बेस पर हम लोग परसेंटेज चेंज को करते हैं। ठीक है, एक और शॉर्टकट मेथड होता है जिसकी जो इससे भी शॉर्टकट होता है, उस पर भी अभी आएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। हमें मान के चलें कि जो लेंथ है वो 20% ना होके लेस देन 5% में, 1%, 2%, कुछ ऐसा हो, तो फिर क्या कंडीशन होगी? तो चलिए उसको करते हैं। पहले इसको आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया? चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आप लोग फोटो खींच सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेकंड हमने आपसे ये कहा था कि सेम टाइप का क्वेश्चन हो, और इन्होंने कहा कि इफ लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज्ड बाय, मान लीजिए कि इस बार हम ले रहे हैं 30%। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेथड अलग होगा। ठीक है, तो 30% अगर हम लेते हैं तो आपको पता है, अगर L1 हम L ले लें तो L2 क्या होगा? L प्लस 30% ऑफ L, यानी ये हो जाएगा L प्लस 30/100 इंटू L, और ये अपने पास आ जाएगा 1.3L। सॉल्व करने पर होगा तो R2/R1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n²। इसका भी हम यूज करते हैं कहीं कहीं, ये गिवन होता है। ठीक है, और अब आप कहोगे कि n² क्या होगा? n क्या होगा? n² की तो छोड़ दो, वेयर n इक्वल टू, देखिए R2 ऊपर है तो हम लिख देंगे L2/L इक्वल टू A1/A2। अब जिसकी इंफॉर्मेशन हो आप वो रख दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया, इफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर डिक्रीज बाय 20%, फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पुट कर दो। डिक्रीज है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, अभी लेंथ पर आ रहे हैं, फिर उसकी बात करेंगे। वो क्वेश्चन भी हम उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के थ्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? R2/R1 इक्वल टू, अब इंफॉर्मेशन किसकी है बताइए? लेंथ की। तो अगर लेंथ की इंफॉर्मेशन है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, L2/L1 का होल स्क्वायर, यानी 1.3L/L का होल स्क्वायर। देखिए L2 क्या है? 1.3L, ये होगा 1.69L, ये हो जाएगा। यानी यहां से हम यूज कर सकते हैं R2 इक्वल टू 1, अरे L क्यों होगा भाई, केवल 1.3, R2 इक्वल टू 1.69 R1। बाकी जो अपने पास फॉर्मूला होता है R2 परसेंटेज चेंज का, अगर बाकी हम बात करें परसेंटेज चेंज का, तो ये होता है R2 माइनस R1/R1 इंटू 100। तो ये क्या होगा? 1.69 R1 माइनस R1/R1 इंटू 100, या 1.69 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.69 R1/R1 इंटू 100, और फाइनली हो जाएगा 69%। ठीक है, तो एक डायरेक्ट हम n² का यूज करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन हो, इसमें है कि इफ लेंथ ऑफ अ वायर डिक्रीज बाय, इंक्रीज की जगह पे सेम क्वेश्चन हो, और इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ अ वायर डिक्रीज बाय 10%। अब आप क्या करोगे? तो इस केस में समझिए L1 L हो जाएगा, L2 क्या होगा? L माइनस क्या होगा? 10% ऑफ L। एरिया क्रॉस सेक्शन भी अगर डिक्रीज होगा तो यही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमने लेंथ को 10% डिक्रीज किया तो इस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा L माइनस 10/100 इंटू L, यानी कि 0.9L, ये हो गया। ठीक है, फिर कंडीशन सेम आएगी यहां पे,
देखिए ज्यादा चेंजिंग नहीं है कुछ, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ज्यादा चेंजिंग नहीं दिखेगी, कंडीशन सेम होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर इसी में एरिया क्रॉस सेक्शन की इंफॉर्मेशन हो तो एन की जगह पे हम इसको हटा के इसको कर, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन ला देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा 0.9L अपान L का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.81 होगा, ठीक है, 0.9 का स्क्वायर 0.81। और अब R2 जो अपने पास हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0.81 R1, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो फॉर्मूला तो सेम होगा परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज का जो कंडीशन या फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो R2 क्या है, R2 है 0.81 R1 माइनस R1 अपान R1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा माइनस 0.19 R1 अपान R1 इंटू 100, या फिर ये आ जाएगा माइनस 19%। माइनस का मतलब क्या हो गया, क्या मीनिंग हो गया, डिक्रीज, माइनस का मीनिंग है डिक्रीज। 19% जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, लेकिन इन सब के अलावा जो एक चीज और मुझे आपको बतानी है उसमें कि चलो 10%, 20%, 30% का तो ठीक है, लेकिन क्या 1% और 2% कहेंगे तब भी हम इसी का यूज करेंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। 1%, 2%, 0.1%, 0.2%, 3%, 0.3%, 0.03%, 0.01% क्या होगा? तो उसके लिए मैं आपको यहां पे दूसरी बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और इसका शॉर्टकट इसके बाद में बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आते हैं। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकली चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है, जो वैल्यू है, बट इसकी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि हाफ mv² है, m2 है, v3 है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, m4 है, v7 है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, m10 है, v2 है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो काम नहीं करना है। अगर मैंने यहां पे कुछ दिया है तो इसका कुछ मीनिंग होगा, तो समझिए क्या है उस चीज को। इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज बाय 0.3%, यानी जो L1 है वो तो L हो गया, L2 क्या हो गया, L प्लस 0.3% ऑफ L, यानी L प्लस 0.3 अपान 100 इंटू L, यानी ये हो जाएगा 1.003L, ये हो गया, ठीक है। यहां पे अब R1 आपको पता है, R2 भी, तो R2 अपान R1 क्या होगा, हम सीधे लिख सकते हैं n², यहां पे हम यूज कर सकते हैं सिंस R2 अपान R1 इक्वल टू n², वेयर n इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है R2, तो ये होगा L2 अपान L1 इक्वल टू A1 अपान A2। अब जैसी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है ही ऑलरेडी क्या, लेंथ, तो हम यहां पे पुट कर दें R2 अपान R1 इक्वल टू n², और n² n की वैल्यू क्या लिख दें, L2 अपान L1 हम नोट कर दें का होल स्क्वायर। तो R2 अपान R1 इक्वल टू L2 क्या है 1.003L अपान L का स्क्वायर, L से तो L कैंसिल हो गया। अब देखिए यही थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब हम यहां पे यूज करेंगे R2 इक्वल टू R1। अच्छा 1.003 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.003 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हो ही सकता है, ठीक है। अब देखिए बाइनोमियल में एक चीज होती है 1 प्लस x टू द पावर y,
इक्वल टू 1 प्लस इस y का यहां मल्टीप्लाई हो जाता है कब? कंडीशन क्या होती है? व्हेन x इज मच लेस देन टू 1। अगर ये वैल्यू 1 से काफी स्मॉल है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो 1 प्लस 0.003, देखिए 4-5% से कम अगर है तो हम कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5% से कम है तो आप देख सकते हो यहां तो 0.3% की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका यूज करके R2 इक्वल टू R1 1 प्लस। अब देखिए ये जो वैल्यू है 1 के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.003, यानी कि यहां से हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 इंटू 1.006, ये हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज आपको भी पता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल मींस R2 माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.006 R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.006 R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.6%। इंक्रीज प्लस में आया है सो इंक्रीज, ठीक है। और अगर यही माइनस में होता तो क्या होता अपने लिए? डिक्रीज, ठीक है। तो ये तरीका होगा जब 4% से कम इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर हम इसका यूज करेंगे, और इन केस ऑफ अगर आपकी वैल्यू 4% से ज्यादा है तो फिर जो अपना पुराना बेसिक मेथड था उससे करेंगे, जो फर्स्ट बताया था उससे भी कर सकते हैं, सेकंड से भी। अब बात आती है शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव देख के आप कैसे करोगे, तो मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको पहले वो कर लेते हैं, आप लोग अगर इसे कर चुके हो तो नोट कर लो, ठीक है। चलिए इसको वो करते हैं। अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टकट भी हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये कहा कि वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले हम वही एग्जांपल ले रहे हैं 20% वाला। वायर के लेंथ को हमने 20% या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया, तो अगर 20% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.2, 30% 1.3, 40% 1.4 हो गया। तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर 20% इंक्रीज किया तो ये हो गया 1.2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? 1.44 हो गया। और फिर आपको क्या करना है कि 1.44 में 100 का मल्टीप्लाई कितना कर दिया तो क्या हो गया? 144%, यानी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? 144%। तो जब 144% हुआ तो इंक्रीज कितना हो गया? ये इंक्रीज हो गया 44%, ये मतलब है। जैसे मान लीजिए 10% अगर इंक्रीज किया, इंक्रीज इन्होंने किया कितना? 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया? 1.1। अब आप इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 1.21। फिर आप क्या करो? 1.21 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 121%। तो इंक्रीज कितना हो गया? 100 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 21%। तरीका समझ में आया? एक और देखते हैं 30%। 30% मीन्स 1.3, स्क्वायर कर दो क्या हो गया? 1.69। 100 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, क्या हो गया? 169%। इंक्रीज कितना हुआ? ये हो जाएगा 69%। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अच्छा ये तो तब हो गया।
अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कहा, दूसरा पार्ट और आसान है, इन्होंने कहा 0.1% इंक्रीज हुआ, तो डायरेक्ट लिख दो इसका डबल, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा 0.2%। अगर इन्होंने कहा कि 1.5% इंक्रीज हुआ, तो 1.5% क्या है, 5 से कम है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि कितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, 3%, रेजिस्टिविटी नो चेंज। ये शॉर्टकट हो गया। अच्छा, डिक्रीज मान लो इन्होंने बोल दिया कि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ, कितना हुआ 20%, समझिएगा। तो 20% डिक्रीज हुआ मींस क्या हो जाएगा, 1 में से आप 0.2 को माइनस कर दो, कितना होगा 0.8। इंक्रीज में क्या हो रहा था, समझिए इस चीज को, इंक्रीज में 20% में 0.2 ऐड हो गया, डिक्रीज में क्या होगा, सबट्रैक्ट, स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 0.64, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.64 इंटू 100, क्या हो गया 64%, यानी पहले 100 था अब 64 हो गया, तो डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीज हो गया 100 माइनस 64, यानी कितना हो गया 36%। तो ये शॉर्टकट मेथड है। जैसा अभी एक और किया था हम लोगों ने, 10% डिक्रीज हुआ लेंथ, देखिए लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन में उल्टा कर दो, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि 10% डिक्रीज हुआ, तो 10% अगर डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9, स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 0.81, 100 का मल्टीप्लाई कर दो 0.81 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 81%। तो डिक्रीज कितना हुआ 100 माइनस 81 यानी कि 19% डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, ऑब्जेक्टिव में आपकी हेल्प करती है। अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें बच गई है, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग कंडक्टिविटी देखते हैं और फिर कंडक्टेंस, और आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे हम लोग, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा लेक्चर भी है, इतना भी नहीं है, ठीक है, बट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, इसकी मतलब काफी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, पहले इसको साफ कर लें। अब इसमें हमारे पास दो चीजें और बचती हैं, फिर हम देखेंगे कि टेम्परेचर की वजह से कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या रेजिस्टिविटी पर, या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, अभी हम उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल यूज करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉय एंड सुपर कंडक्टर, थोड़ा सा नया वर्ड है, पता भी होगा आपको, बट चलिए पहले तो हम बात करते हैं यहां पे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो ये जो होता है ये होता है यूनिट ऑफ 1/r, और ये हो जाएगा ओम इनवर्स, हम बोलते हैं ना ओम। दूसरा इसको ये भी बोलते हैं MHO, हो भी बोलते हैं। कई जगह पे इसका जो नाम है
कंडक्टेंस का साइमेंस, हाँ साइमेंस। कंडक्टेंस की एक और यूनिट होती है, इसका नाम है साइमेंस। ओम इनवर्स या मोह को ही बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, ये हो गया कंडक्टेंस। फिर हमारे पास जो बात आती है वो आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस के बाद बात आती है कंडक्टिविटी। तो जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वैसे कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ सिग्मा इक्वल टू, ये होगा यूनिट ऑफ 1/ρ और ये हो जाएगा 1/ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, या इसको साइमन सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स में। तो ये अपने पास इतना हो गया इन सब चीजों में। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।